वो एक बच्चा स्कूल नहीं जाता था ना, तो वालिदैन ने अबू ने पूछा बेटा बताओ कायदे आज़म का पता है कौन थे? कह रहा नहीं जी। अल्लामा इकबाल का पता है कौन थे? कह रहा नहीं पता नहीं। कह रहा कम वक्त स्कूल जाओ तो पता चले ना। बच्चे ने कहा अबू वसीम भाई का पता है कौन है? सरकार का पता है कौन है? कह रहे घर पे रहो तो पता चले ना। दो छोड़ू बैठे हुए थे, एक ने कहा कि मेरे दादा के पास घोड़ा था। अच्छा, लोग दादा के बारे में बड़ी छोड़ते हैं, क्योंकि दादा मर चुके होते हैं, उनसे कोई जाके पूछेगा तो नहीं हजरत ये आपका इरशाद है भी कि नहीं है। तो एक ने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा इस्तबल था घोड़ों का कि उसमें घोड़ा पता नहीं कितने दिन तक दौड़ता रहता और वो इस्तबल खत्म नहीं होता। दूसरे ने कहा कि मेरे दादा के पास इतनी बड़ी लाठी थी कि यहीं से बैठ के चांद को सेट करते रहते थे, थोड़ा सा यूं कर दिया, थोड़ा सा यूं कर दिया। उसने कहा झूठ बोल रहा है, इतनी बड़ी लाठी वो रखते कहाँ थे? कह रहे तेरे दादा के इस्तबल में रखते थे। गला ये है कि एक आदमी रात को तहज्जुद में उठ के दुआ मांग रहा था। सारे मजदूर उसके साथ कमरा लेते हैं ना, बैरून मुल्क जब जाते हैं, तो सारे मजदूर रात को पड़े हुए सो रहे हैं और ये दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह देख मैं रात की तन्हाई में उठ के तेरे सामने खड़ा हूं और ये सारे सो रहे हैं। ऐ अल्लाह मैंने तेरी खातिर कितनी कुर्बानी दी, मैं भी थका हुआ था, ये भी मेरी तरह थके हुए, और मैं रात को इस सर्दी में वुजू करके तेरे सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया, मेरी दुआ कबूल कर ले। और ये क्या कर रहे हैं? तो एक ने अपनी मुंडी निकाली उससे रजाई से, बोला नालायक कमबख्त, तो अल्लाह के सामने अपनी तारीफें कर, हमारी ग़ीबतें क्यों कर रहे हैं? एक आदमी की भैंस बीमार थी, वो हकीम के पास आया। हकीम साहब ने उसे कहा कि भाई इसको जुलाब आवर दवा देनी पड़ेगी भैंस को, एक दफा इसका पेट साफ होगा फिर ये इंशाल्लाह खाना पीना शुरू कर देगी। तो कहा कि ये जमाल गोटा का पाउडर बना के इसके मुंह में डालो और पानी डाल दो। अब वो डालता है तो भैंस निकाल देती है मुंह से बाहर, वो भैंस थोड़ी निकलेगी, वो तो कड़वी चीज है। तो ये हकीम के पास गया कि अब जब आपने दवा बताई है इतनी भरकर जमाल गोटे की, तो मुझे कोई तरीका तो बताएं कि इसके मुंह में चली जाएगी। हकीम साहब ने कहा कि पाइप में दवा डालो, पाइप इसके मुंह में रखो, भैंस के मुंह में, और पाइप का दूसरा सिरा अपने मुंह में रख के जोर से फूंक मारो। कई दिन गुजर गए, उस बंदे की कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही। क्या हुआ भाई? उसके पास जाके पूछा कि भाई तुमने भैंस के मुंह में दवा रखी थी? उसने कहा हाँ रखी थी। पाइप रखा था भैंस के मुंह में? हाँ रखा था। फूंक मारी? उसने कहा हाँ फूंक भी मारी। किसने? उसने कहा भैंस ने पहले मार दी। मदरसे के बच्चे चाहते थे हमारे जो कारी जिनका नाम अब्दुल गफूर है ये छुट्टी करें, छुट्टी नहीं कर रहे थे वो, अब बीमार नहीं होते थे, सेहतमंद थे। तो एक बच्चे को शरारत सूझी, वो कब्रिस्तान में छुप के कब्र के पीछे बैठ गया जहाँ से कारी साहब रोज गुजरा करते थे, और कब्रिस्तान में सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ठीक है यार, कारी साहब को बीमार करो। तो एक दिन कारी साहब गुजरे, कब्र के पीछे बच्चा छुपा हुआ है। कारी साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कब्र के पीछे से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर।